नेक्स्ट मॉर्निंग सारा, दिव्या और सुहाना को पूरे घर में ढूंढ रही थी, पर वो दोनों कहीं मिल नहीं रही थी। सारा मुंह फूला के सोफे पर बैठ जाती है तो दिव्या पीछे से आके उसकी आंखें बंद कर लेती है। सारा गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या है, आज मेरी हल्दी है और आपको हिड एंड सीक खेलने की पड़ी है। दिव्या हंसते हुए बोलती है, पागल, तेरे लिए सरप्राइज है। सारा, सच्ची दिव्या? हाँ। सारा दिव्या के हाथ अपनी आंखों से हटाते हुए बोलती है, तो फिर जल्दी से देखने दो। दिव्या अपने हाथ हटा लेती है तो सारा आंखें खोल के सामने देखती है तो सामने सुहाना खड़ी थी। सारा पीछे पलटती है और गुस्सा करते हुए दिव्या से बोलती है, भाभी को सरप्राइज में दे रही हो आप मुझे। दिव्या मुस्कुरा देती है और बोलती है, एक बार फिर देखो। सारा फिर पलट के सुहाना की तरफ देखती है तो वहां पर सारा और ऋषभ का एक स्केच था जिसमें वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। सारा भाग के जाती है और स्केच को छू के देखने लगती है और बोलती है, ये कितना प्यारा है। सुहाना सारा के पास आती है और बोलती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सारा सुहाना के गले लग जाती है और बोलती है, आपने ये कब बनाया, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट है। सुहाना मुस्कुरा देती है और बोलती है, तुमको पसंद आया? सारा बहुत, मैं इसको अपने पास हमेशा रखूंगी। तभी समर भी वहां पर आ जाता है। सारा समर के पास जाके बोलती है, भाई आपने देखा, भाभी ने मेरा स्केच बनाया। समर मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ देखा मैंने। सारा फिर सुहाना की तरफ पलट के बोलती है, भाभी आप अपना और भाई का स्केच क्यों नहीं बनाती। सुहाना सारा के पास जाती है और बोलती है, मैं वो बाद में बना लूंगी, पहले तुम जाओ, रेडी हो जाओ। ऋषभ जी की फैमिली आती ही होगी, फिर हल्दी की रस्म भी तो स्टार्ट करनी है। सारा जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है और दिव्या से बोलती है, आप मेरी हेल्प करो चल के। दिव्या और सारा वहां से चले जाते हैं। सुहाना अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो, अभी कोई आ जाएगा। समर तो सुहाना समर को गुस्से से देखती है और बोलती है, तो कुछ नहीं, आपको शर्म नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब आपके जैसे बेशर्म है। समर, अच्छा मैं बेशर्म हूँ? सुहाना अपना सिर हाँ में हिला देती है तो समर डेविल स्माइल के साथ बोलता है, जब तुमने मुझे बेशर्म बोल ही दिया है तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारी बात सच हो जाए। सुहाना नासमझी से समर को देख रही थी तो समर सुहाना की कमर में हाथ डालता है और उसको अपने और पास कर लेता है। सुहाना की आंखें और बड़ी हो जाती है। सुहाना कुछ बोलती उससे पहले समर सुहाना को किस करने लगता है। सुहाना समर को दूर करने लगती है तो समर उसके हाथ पकड़ लेता है। सुहाना समर को आंखें छोटी करके देखती है, फिर हल्के से उसके लिप्स में काट लेती है। समर सुहाना से दूर होता है और सुहाना को आईब्रो उठाकर देखने लगता है। सुहाना गुस्सा करते हुए बोलती है, ऐसे मत देखिए, ये आपका रूम या केबिन नहीं है जहां कोई नहीं आ सकता। समर, अच्छा, पर मैं तो तुम्हारी बात मान रहा था। सुहाना आंखें छोटी करते हुए बोलती हैं, मैंने कब बोला आपको कि आप किस करो मुझे। समर, तुमने ही मुझे बेशर्म बोला, तो तुम्हारी बात तो झूठी साबित नहीं होने दे सकता ना मैं। सुहाना मुंह बना के समर को देखने लगती है तो समर मुस्कुरा देता है। सुहाना चिढ़ते हुए बोलती है, छोड़िए मुझे। समर, नहीं, पहले मुझे किस करो, फिर जाने दूंगा। सुहाना, अभी कर तो लिया आपने, फिर क्यों चाहिए। समर, तुमने अच्छे से कहा करने दी। समर फिर सुहाना के होठों को तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसको अपने पीछे से आवाज आती है, अगर तुम लोग ये सब रूम में करोगे जाके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समर सुहाना को छोड़ता है और पीछे पलट के देखता है तो पीछे ऋषभ अपने दांत दिखा के हंस रहा था। सुहाना तुरंत वहां से चली जाती है। समर ऋषभ से बोलता है, तुझे भी यही टाइम मिला था आने के लिए। ऋषभ, अब मुझे पता होता कि तुम हॉल में ही रोमांस स्टार्ट कर दोगे तो मैं आने से पहले अपनी आंखें बंद करके आता। समर ऋषभ को आंखें छोटी करके देखने लगता है
तब तक वहां पर ऋषभ की फैमिली आ जाते हैं। समर उनके पास जाके सबको वेलकम करता है और फिर सभी बैठ के बातें करने लगते हैं। सुहाना और दिव्या सारा को लेकर आती है। सारा ने येलो कलर का लहंगा पहना था। सुहाना और दिव्या ने येलो कलर की साड़ी पहनी थी। सुहाना सारा को लाके ऋषभ के बगल में बैठा देती है और ऋषभ और सारा को बारी बारी हल्दी लगा के रस्म स्टार्ट करती है। दिव्या भी सारा को हल्दी लगाती है और सारा के कान में धीरे से बोलती है, हल्दी से ज्यादा तो किसी और का रंग दिख रहा है। सारा मुस्कुरा देती है और दिव्या से बोलती है, टेंशन मत लो, आपका नंबर भी मैं जल्दी लगवा दूंगी। फिर मैं भी आपसे ऐसे ही पूछूंगी कि ये हल्दी का रंग है या। दिव्या के फेस से स्माइल गायब हो जाती है और वो सारा से बोलती है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। सारा भी दिव्या के गाल पर हल्दी लगा देती है और बोलती है, आएगा और जल्दी ही आएगा। दिव्या मुस्कुरा देती है और वहां से उठ जाती है। फिर बाकी सब भी सारा और ऋषभ को हल्दी लगाने लगते हैं। थोड़ी देर में दिव्या माइक लेकर आती है और सारा को देखते हुए बोलती है, ये क्यूट सी परफॉर्मेंस क्यूट सी सारा के लिए। सारा स्टेज की तरफ देखने लगती है तो सुहाना और दिव्या कजरा मोहब्बत वाला सॉन्ग पर डांस करने लगती है। परफॉर्मेंस में दिव्या लड़के का और सुहाना लड़की का रोल प्ले कर रही थी। सारा हंसते हुए परफॉर्मेंस देख रही थी। समर भी सुहाना को ही देख रहा था। तभी वहां पर विवान आता है। दिव्या सुहाना के पीछे से गले में हाथ डाले डांस कर रही थी। दिव्या को डांस करता देख विवान वहीं पर खड़ा हो जाता है और दिव्या को देखने लगता है। सभी लोग डांस को एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में दिव्या सारा के पास आती है और उसको भी उठा के स्टेज पर ले जाती है। सभी डांस करने लगते हैं। सुहाना बहुत खुश लग रही थी। उसको आज किसी की नज़रों के कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस आज का दिन एंजॉय कर रही थी। दिव्या सुहाना को गले से लगा लेती है और बोलती है, ऐसे ही हमेशा हंसती रहो। सारा भी दोनों के गले लग जाती है। सभी तीनों को देख के ताली बजाने लगते हैं। विवान भी दिव्या को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने बहुत टाइम बाद दिव्या के फेस पर ऐसी खुशी देखी थी। सभी स्टेज से नीचे आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। नेहा जी सारा के पास आती है और उसकी नज़र उतारने लगती है। विवान भी सारा के पास आ जाता है। सुहाना और दिव्या दोनों विवान को देखने लगती है। सारा विवान को देख के उसके गले लग जाती है और बोलती है, थैंक यू आने के लिए। विवान मुस्कुरा देता है। सुहाना और दिव्या दोनों वहां से जाने लगते हैं। तो विवान सुहाना को रोकते हुए बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सारा और दिव्या दोनों विवान को हैरानी से देखने लगते हैं। तब तक समर और ऋषभ भी वहां पर आ जाते हैं। समर सुहाना के पास जाके खड़ा हो जाता है। विवान एक नज़र समर को देखता है, फिर सुहाना से बोलता है, उस दिन के लिए सॉरी, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। आई होप तुम मेरी सिचुएशन को समझोगी। सुहाना कुछ नहीं बोलती तो विवान फिर बोलता है, क्या हम सब पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं? सुहाना समर की तरफ देखती है तो समर अपनी पलकें झपका देता है। तो सुहाना मुस्कुरा देती है और विवान की तरफ अपना हाथ बढ़ा के बोलती है, ओनली दोस्त। विवान भी मुस्कुरा देता है और हाथ मिलाते हुए बोलता है, ओनली दोस्त नथिंग एल्स। सभी बातें करने लगते हैं पर दिव्या चुपचाप खड़ी थी। विवान बात करते टाइम बीच बीच में दिव्या को देख रहा था पर दिव्या ने एक बार भी विवान की तरफ नहीं देखा था। विवान बातें ही कर रहा था कि सारा अपने हाथ में हल्दी लेकर आती है और विवान के पूरे मुंह में लगा देती है और बोलती है, आप सूखे सूखे अच्छे नहीं लग रहे थे। सभी विवान को देख के हंसने लगते हैं, बस दिव्या को छोड़कर। विवान दिव्या को देखते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे वॉशरूम बता दोगी कहाँ है? सभी विवान और दिव्या को देखने लगते हैं। दिव्या एक नज़र विवान को देखती है, फिर एक सर्वेंट को बुला के बोलती है, काका सर को वॉशरूम तक छोड़ दीजिए। सारा एक नज़र विवान को देखती है जो दिव्या को देख रहा था। सारा दिव्या के पास जाके बोलती है, काका क्यों जाएंगे, आप चली जाओ ना, काका को कितना काम है।
फिर उस सर्वेंट की तरफ पलट के आंखें दिखाते हुए बोलती है, क्यों काका, आपको और भी बहुत काम है। वो सर्वेंट सारा को देख के जल्दी से बोलता है, हाँ हाँ सारा, तो फिर जाए। सर्वेंट जल्दी से वहां से चला जाता है। समर सारा को देख के स्माइल कर रहा था। वो समझ चुका था कि सारा क्या करना चाहती है। समर सुहाना से धीरे से कान में बोलता है, चलो। सुहाना समर को देखती और बोलती है, क्यों, सब बातें कर रहे हैं ना। समर तुम चलो। समर सुहाना का हाथ पकड़ता है और वहां से ले जाता है। सारा फिर दिव्या की तरफ देखती है और बोलती है, आप विवान भैया को वॉशरूम तक ले जाओ। दिव्या, मैं क्यों जाऊं, तुम बता दो, वो खुद चले जाएंगे। सारा, अरे विवान भैया पहली बार घर आए हैं, उनको कैसे पता चलेगा वॉशरूम कहाँ है। जितनी देर में वो ढूंढेंगे उतनी देर में तो आप उनको लेकर वापस भी आ जाओगी। दिव्या, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, इतना ही है तो तुम चली जाओ। सारा, कैसी हो, आज मेरी हल्दी है और मुझसे ही काम करवा रही हो, यही दोस्ती यही प्यार। सारा झूठा रोने का नाटक करने लगती है। दिव्या सारा को शांत कराते हुए बोलती है, अच्छा शांत हो जाओ, जा रही हूँ, ड्रामा मत करो। सारा तुरंत शांत हो जाती है और विवान सी बोलती है, जल्दी जाए वरना कपड़ों में दाग आ जाएगा। विवान सारा को देख के स्माइल करने लगता है और इशारे से थैंक यू बोलता है। सारा विवान को आंख मार देती है और अपना थंब दिखा देती है। दिव्या चिढ़ते हुए विवान से बोलती है, अब चलोगे आप। विवान अपना सिर हिला देता है और जल्दी से दिव्या के पीछे जाने लगता है। दिव्या घर के अंदर जाती है और विवान से बोलती है, लेफ्ट से दो। विवान, क्या। दिव्या आंखें छोटी करके विवान को देखती है और बोलती है, वॉशरूम, लेफ्ट से 2 रूम। विवान, तुम्हारा रूम कौन सा है। दिव्या विवान को फिर घूरते हुए बोलती है, आपको वॉशरूम जाना है या मेरे रूम में। विवान, तुम्हारे रूम में। दिव्या, क्या। विवान, अरे मेरा मतलब है, मेरे कपड़े भी खराब हो गए हैं। दिव्या, तो मेरे रूम में क्या आपके कपड़े रखे हैं जो आपको मेरे रूम में जाना है। विवान धीरे से बोलता है, हाँ, जल्दी ही ऐसा भी हो सकता है। दिव्या, कुछ बोला आपने। विवान, नहीं। दिव्या, तो फिर जाइए। विवान, मैंने बोला ना, मेरे कपड़े खराब हो गए हैं तो मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। दिव्या, तो मैं क्या करूं। विवान, तुम मेरी कार से मेरे कपड़े ला सकती हो, मैं हमेशा अपने कुछ कपड़े कार में रखता हूँ। दिव्या एक बार विवान को देखती है, जो क्यूट सा फेस बनाए हुए दिव्या को देख रहा था। दिव्या ओके बोलती है और जाने लगती है, तो विवान फिर दिव्या को रोकते हुए बोलता है, तुम्हारा रूम कहाँ है। दिव्या पलट के विवान की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों, आपको क्यों जानना है मेरा रूम कहाँ है। विवान, तुम बाहर जाओगी, मेरी कार से कपड़े लेकर आओगी, तो तुमको थोड़ा टाइम लगेगा ना, तब तक मैं वॉशरूम में वेट करूंगा, और अगर किसी और को वॉशरूम यूज करना होगा तो वो कैसे करेगा। दिव्या, ये घर बहुत बड़ा है, वो कोई दूसरा वॉशरूम यूज कर लेगा। विवान फिर धीरे से बोलता है, बहुत जिद्दी है ये लड़की, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। विवान को अपने आप में बातें करते देख के दिव्या विवान से बोलती है, तबीयत ठीक है, अपने आप से क्या बोले जा रहे हो तुम, अपना रूम बता दो, मैं वहीं पर रास्ट कर लूंगा। दिव्या आंखें छोटी करते हुए बोलती है, आपको रास्ट करना है तो मैं गेस्ट रूम दिखा देती हूँ, चलिए। विवान दिव्या को मुंह बना के देखने लगता है और फिर बोलता है, मैं ऐसे ही किसी रूम में नहीं रुकता, मुझे हाइजीन का प्रॉब्लम है, मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। दिव्या घूर के विवान को देखती है तो विवान आगे बोलता है, तो तुम अपना रूम बता दो, वो ठीक रहेगा मेरे लिए। दिव्या भी अब विवान से परेशान हो गई थी, इसलिए दिव्या विवान को अपना रूम बता देती है। विवान स्माइल करता है और वहां से दिव्या के रूम की तरफ जाने लगता है। दिव्या विवान को जाता हुआ देख के गुस्से से अपना सिर झटकती है और बाहर की तरफ चली जाती है। विवान दिव्या के रूम में जाता है और दिव्या के रूम को देखने लगता है। दिव्या का रूम बिल्कुल सिंपल था। विवान पूरे रूम में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र बेड में पिलो के नीचे रखी डायरी पर जाती है।
विवान डायरी को पिलो के नीचे से निकालता है और उसको ओपन करके पढ़ने लगता है। उस डायरी में दिव्या की लाइफ के बारे में लिखा था। विवान बड़े ध्यान से डायरी पढ़ रहा था। डायरी पढ़ते पढ़ते विवान के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि डायरी में विवान के बारे में लिखा था। उसका दिव्या का डांस क्लास में मिलना, दिव्या का विवान को देखना, विवान का बच्चों की केयर करना, मुंबई घूमने जाना। फिर अचानक विवान के फेस से स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि उसमें उस रात के बारे में भी लिखा था। उस पेज पर कई जगह आंसू की बूंद के निशान थे। तभी दिव्या रूम में आती है और विवान के हाथ से वो डायरी छीन लेती है और गुस्सा करते हुए विवान से बोलती है, तमीज नाम की चीज नहीं है आपके अंदर। पहले जबरदस्ती मेरे रूम में घुस आए, अब मेरी चीजों को हाथ लगा रहे हो। विवान दिव्या को देख के स्माइल करता है और बोलता है, इस डायरी में मेरे बारे में लिखा है तो मुझे जानने का पूरा हक है। दिव्या, ये मेरी डायरी है और इसमें आपके बारे में कुछ नहीं लिखा है। विवान फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, इतना तो झूठ मत बोलो। दिव्या गुस्से से विवान को देखती है और डायरी खोल के जिस पन्ने पर विवान के बारे में लिखा था वो पन्ने फाड़ने लगती है। विवान दिव्या का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ये क्या कर रही हो? दिव्या गुस्से से विवान को घूरते हुए बोलती है, ये मेरी डायरी है, मैं जो चाहे वो करूं, आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले? विवान दिव्या को एक नज़र देखता है और उसको अपने पास खींच लेता है और बोलता है, आई लव यू। दिव्या की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो विवान को धक्का देती है और बोलती है, अभी की अभी मेरे रूम से बाहर जाओ। इतना बोल के दिव्या उन पन्ने के टुकड़े टुकड़े करके विंडो से बाहर फेंक देती है जाके। विवान दिव्या को ये सब करते देख रहा था। दिव्या फिर विवान के पास आती है और बोलती है, आपको सुनाई नहीं देता है क्या, बाहर जाए। विवान फिर दिव्या का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज मुझे एक मौका दो। दिव्या विवान को घूर के देखती है और बोलती है, कल आप सुहाना से प्यार करते थे, आज आप मुझसे प्यार करते हो, कल आप किसी और से प्यार करोगे। विवान नहीं, मैं सुहाना से प्यार नहीं करता, तुमने सही बोला था, मैंने कभी सुहाना से प्यार किया ही नहीं। मैं तो बस समर को उस दर्द का एहसास कराना चाहता था जो मैंने अपनी फैमिली को खोया था तब किया था। पर जब मुझे सच पता चला तो। दिव्या बीच में ही विवान को रोकते हुए बोलती है, तो आपने सोचा सुहाना नहीं मिली तो क्या हुआ, जब तक कोई दूसरी नहीं मिल जाती तब तक मुझसे टाइम पास कर लो। विवान ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। दिव्या तो आप मुझ पर तरस खा रहे हो। विवान तुम क्यों मेरी बात को गलत समझ रही हो? हाँ, मैं तुमसे पहले प्यार नहीं करता था, पर कुछ दिनों से तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मेरे दिल और दिमाग में घूम रहा है। तुमको गुस्सा करना है कर लो, लड़ाई करनी है या मुझे मारना है वो भी कर लो, पर मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो। दिव्या आंखों में आंसू लिए विवान को देख रही थी। विवान दिव्या के गाल पर हाथ रखता है और फिर बोलता है, प्लीज एक बार मुझे मौका दे दो। दिव्या विवान के हाथ अपने गाल से हटा देती है और बोलती है, आपके कपड़े सोफे पर रखे हैं। इतना बोल के दिव्या वहां से जाने लगती है। तो विवान दिव्या का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, कुछ तो जवाब देकर जाओ। दिव्या मेरे पास कोई जवाब नहीं है। विवान तुरंत दिव्या का हाथ छोड़ देता है। दिव्या वहां से चली जाती है। विवान उसको जाता हुआ देख रहा था। समर सुहाना को लेकर एक साइड में आ जाता है। सुहाना समर से बोलती है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? समर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्योंकि मैंने अभी तक तुमको हल्दी नहीं लगाई। सुहाना मुंह बनाते हुए बोलती है, पहले से ही फेस पर इतनी हल्दी लगी हुई है, अब और लगाने की जरूरत नहीं है। समर मुस्कुराते हुए सुहाना को देखता है और अपना हाथ सुहाना की कमर पर रख देता है और सुहाना के कान के पास जाके बोलता है, फेस पर कौन लगा रहा है? सुहाना की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अपनी नजरें नीचे करके देखती है तो समर ने उसकी कमर पर हल्दी लगा दी थी। सुहाना समर को देखने लगती है तो समर अपना हाथ सुहाना के पेट की तरफ बढ़ाने लगता है।
सुहाना अपनी आंखें बंद कर लेती है तो समर के फेस की स्माइल और बड़ी हो जाती है। समर सुहाना के और पास जाता है और उसको किस करने लगता है। सुहाना भी समर को किस करने लगती है। तभी सुहाना को सारा की आवाज आती है, भाभी कहाँ हो। सुहाना समर से दूर हो जाती है और बोलती है, सारा बुला रही है। समर मुंह बना लेता है तो सुहाना समर से दूर होते हुए बोलती है, मुझे जाना होगा। इतना बोल के सुहाना वहां से जाने लगती है। समर भी अपना फोन देखने लगता है। थोड़ी दूर जाके सुहाना वापस आती है और समर के गाल पर किस करके भाग जाती है। समर अपने गाल पर हाथ रख लेता है और सुहाना को देखने लगता है। सुहाना भागते हुए पीछे पलट के देखती है और समर को आंख मार देती है। समर के फेस पर स्माइल आ जाती है। सुहाना सारा के पास जाती है तो सारा सुहाना को देख के बोलती है, भाभी आप कहाँ थी, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। सुहाना वो मैं कुछ काम कर रही थी। सारा आंखें छोटी करके सुहाना को देखती है। तभी सारा की नज़र सुहाना की कमर पर जाती है तो सारा सुहाना से बोलती है, आपकी कमर पर हल्दी कैसे लग गई। सुहाना अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है। वो कुछ बोलती उससे पहले दिव्या पीछे से आते हुए बोलती है, अपने आप नहीं लग गई, किसी ने लगा दी शायद। क्यों सुहाना जी, अब आप बताओ किसने लगाई। सुहाना दिव्या को घूरते हुए बोलती है, रुक अभी बताती हूँ किसने लगाई। सुहाना दिव्या जी तरफ बढ़ती है तो दिव्या वहां से भाग जाती है। सुहाना भी उसके पीछे भागती है। सारा दोनों को देख के हंस रही थी। ऋषभ सारा के पास आता है और उससे बोलता है, तुमको बहुत मजा आ रहा है। तो सारा ऋषभ की कमर में हाथ डाल लेती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल, कुछ टाइम बाद ये सब नहीं मिलेगा ना, इसलिए अभी सारे मजे लिए ले रही हूँ। ऋषभ सारा को देखता है और बोलता है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। सारा ऋषभ के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसके गाल खींचते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है। ऋषभ मुस्कुरा देता है। सुहाना और दिव्या दोनों सारा के पास आ जाते हैं। दिव्या सारा के कान के पास जाके बोलती है, अब तो छोड़ दो, थोड़े टाइम बाद उनके साथ ही जाना है। सारा दिव्या को घूरते हुए पीछे की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलती है, अपने वाले को देखो। दिव्या सारा के बोलने पर पीछे पलट के देखती है तो वहां से विवान उनकी तरफ ही आ रहा था। विवान सबके पास आके खड़ा हो जाता है और सारा से बोलता है, अब मैं चलता हूँ। सारा औक पर कल आप आओगे ना। विवान क्यों, कल क्या है। सारा मुंह बनाते हुए बोलती है, कल मेरी मेहंदी है। विवान मुस्कुरा देता है और ओके बोलता है और वहां से जाने लगता है। तो सारा विवान को रोकती है और दिव्या से बोलती है, आप विवान भैया को बाहर तक छोड़ आओ। विवान दिव्या को देखने लगता है। दिव्या सारा से चिढ़ते हुए बोलती है, मैं क्यों जाऊं, वो खुद चले जाएंगे। सारा घर पर कोई गेस्ट आता है तो क्या ऐसे बिहेव करते हैं। जाओ उनको बाहर तक छोड़ के आओ। मैं चली जाती पर ऋषभ जी की फैमिली भी जा रही है तो मुझे उनसे मिलना पड़ेगा ना, और भाभी भी मेरे साथ उनसे मिलने जा रही है, तो आप चले जाओ। दिव्या सारा को घूर के देखती है और विवान के साथ जाने लगती है। विवान दिव्या को ही देख रहा था। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बाहर आके दिव्या वापस अंदर जाने लगती है तो विवान उसको रोकते हुए बोलता है, एक बार मेरे बारे में सोचना जरूर। इतना बोल के विवान अपनी कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर के अंदर आके गार्डन में जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर में सभी गेस्ट चले जाते हैं। सारा सुहाना से बोलती है, भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे नींद आ रही है। सुहाना सारा के गाल पर हाथ रखती है और बोलती है, तुम सो जाओ, जाके मैं काम देखती हूँ। सारा ओके पर दिव्या दी कहाँ है, बहुत देर से दिखी नहीं। सुहाना यही कही होगी, तुम सो जाओ, जाके मैं देखती हूँ। सारा अपने रूम में चली जाती है तो सुहाना दिव्या को ढूंढने लगती है। सुहाना दिव्या को ढूंढते हुए गार्डन में आती है तो दिव्या एक बेंच पर बैठी रो रही थी।
सुहाना दिव्या के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख देती है। दिव्या अपने आंसू पोंछती है और सुहाना को तरफ देख के बोलती है, तुम यहाँ, सब चले गए क्या? सुहाना हाँ, सब चले गए, पर तुम यहाँ क्यों बैठी हूँ? दिव्या वो बाहर भीड़ में उलझन हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। सुहाना उलझन हो रही थी या कुछ और हुआ है? दिव्या अपने नज़र इधर उधर करते हुए बोलती है, क्या होगा? सुहाना तेरे और विवान के बीच में कुछ हुआ है क्या आज? दिव्या सुहाना की तरफ देखती है फिर बोलती है, आज विवान ने मुझे प्रपोज किया, वो मुझसे एक मौका मांग रहा था। सुहाना तो तुमने क्या बोला? दिव्या मैंने कुछ भी नहीं बोला। सुहाना दिव्या के गाल पर हाथ रखती है और उससे बोलती है, तू क्या चाहती है? दिव्या मुझे नहीं पता, दिल उसको एक बार मौका देना चाहता है, पर दिमाग कुछ और ही बोलता है। सुहाना दिव्या को समझाते हुए बोलती है, वो बुरा इंसान नहीं है, उसके साथ जो हुआ उसके बाद उसकी जगह कोई भी होता वो ऐसा ही करता। जरूरी ये है कि उसको अपनी गलती का एहसास है और कभी कभी गुस्से में इंसान अपना आपा खो देता है, जिससे वो क्या बोल रहा है उसको नहीं पता होता। तो अगर तुझे ठीक लगे तो उसको एक मौका देकर देख। दिव्या सुहाना को देख रही थी। सुहाना फिर बोलती है, अब चल सो जाते हैं, कल बहुत काम है। दिव्या अपना सिर हाँ में हिला देती है और दोनों अपने अपने में चले जाते हैं। सुहाना रूम में आती है तो समर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। सुहाना समर से बोलती है, आप इस टाइम काम कर रहे हो? समर हाँ, जरूरी काम है, आज सुबह से टाइम ही नहीं मिला तो अभी कर रहा हूँ, तुम सो जाओ, मुझे टाइम लगेगा। सुहाना समर के पास आती है और उसके गाल पर किस करके बोलती है, जल्दी सो जाएगा। समर मुस्कुरा देता है तो सुहाना जाके सो जाती है। समर फिर अपना काम करने लगता है। दिव्या बेड पर लेटी करवटें ले रही थी, उसके दिमाग में विवान की बातें घूम रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सुहाना सारा के रूम में जाती है और उसको उठाने लगती है, पर सारा उठने को रेडी नहीं थी। दिव्या भी वहीं पर आ जाती है। दिव्या सुहाना को साइड करती है, फिर सारा के कान के पास जाके बोलती है, ऋषभ जी आ गए। सारा तुरंत उठ के बैठ जाती है तो दिव्या और सुहाना हंसने लगती है। सारा चिढ़ते हुए बोलती है, आप दोनों मिलके मुझे सुबह सुबह परेशान करने आई हो। दिव्या मुस्कुराते हुए बोलती है, ना ना सारा मैडम, हम तो तुम्हारी मौज लेने आए हैं। सारा पिलो उठा के दिव्या को मारने लगती है तो दिव्या भी उसको पिलो से मारने लगती है। सुहाना दोनों को रोकते हुए बोलती है, अब तुम लोग सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ, अभी सब लोग आते होंगे। दिव्या सुहाना से बोलती है, मैं रेडी हूँ, ये मैडम ही अभी तक सो रही थी। सारा हाँ, तो सो भी नहीं सकती हूँ क्या अब? सुहाना सो सकती हो, पर आज तुम्हारी मेहंदी है तो चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। सारा मुंह बना के उठती है और बाथरूम चली जाती है। दिव्या उसको देख के हंस रही थी। सुहाना दिव्या के कान पकड़ती है और बोलती है, क्यों बेचारी को परेशान करती रहती हो? दिव्या अपना कान सुहाना से छुड़ाती है और आंखों में आंसू लिए हुए बोलती है, कल वो चली जाएगी, फिर यही पल तो रह जाएंगे। सुहाना दिव्या को गले से लगा लेती है तो दिव्या आगे बोलती है, सारा ने मुझे एक छोटी बहन एक अच्छे दोस्त दोनों का प्यार दिया है, उसके साथ रह के कभी लगा ही नहीं कि मैं तुम सब से अलग हूँ। सुहाना दिव्या की पीठ पर हाथ मारते हुए बोलती है, तू कब से इतनी सिटी होने लगी है? दिव्या सुहाना से थोड़ा दूर होती है और बोलती है, जब से तू मुझे मिली है रोतुडू गुड़िया। सुहाना दिव्या को आंखें छोटी करके देखती है तो दिव्या अपने दांत दिखा देती है और हंसते हुए बोलती है, चल मेहंदी की तैयारी करते हैं, आज हम दोनों को भी तो मेहंदी लगवानी है। सुहाना अपना सिर हाँ में हिलाती है और दोनों सारा के रूम से बाहर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद सभी गेस्ट आ जाते हैं। सुहाना दिव्या से बोलती है, सारा को रेडी करके ले आ। दिव्या ओके, और तू भी रेडी हो जा जाके। सुहाना अपना सिर हाँ में हिलाती है
और अपने रूम में रेडी होने के लिए चली जाती है। सुहाना ने ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना था। वो अपने ड्रेस की चेन बंद कर रही थी कि रूम का गेट ओपन होता है और समर अंदर आता है। सुहाना समर को देख के पलट जाती है और बोलती है, नॉक करके नहीं आ सकते हैं क्या आप? समर आंखें छोटी करते हुए सुहाना से बोलता है, ये मेरा रूम है और अपने रूम में नॉक करके कौन आता है? सुहाना, तो इस रूम में अब मैं भी रहती हूँ। समर, तो सुहाना मुंह बना लेती है और बोलती है, कुछ नहीं। समर सुहाना के पास आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, कुछ तो। सुहाना अपना सिर ना में हिला देती है और बोलती है, कुछ काम था आपको जो आप यहाँ आए। समर, ये मेरा रूम है, मैं बिना काम के भी यहाँ आ सकता हूँ। सुहाना ओक बोलती है और समर से थोड़ा दूर जाने लगती है, तो समर सुहाना को अपने पास खींच के लगे से लगा लेता है। सुहाना की आंखें बड़ी हो जाती है, वो कुछ बोलने ही जा रही थी कि समर उसके शूट की चेन बंद करने लगता है और बोलता है, तुमको मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। समर चेन बंद करके सुहाना से दूर होता है और बोलता है, बहुत अच्छी लग रही हो। इतना बोल के समर बैग से अपना लैपटॉप उठाता है और रूम से बाहर चला जाता है। सुहाना के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो भी बाहर आ जाती है। दिव्या सारा को रेडी करके लेकर आती है। सारा ने ग्रीन कलर का गाउन पहना था। सुहाना सारा के पास आती है और नजर का टीका लगाते हुए बोलती है, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। सारा मुस्कुरा देती है तो दिव्या सुहाना से बोलती है, किसी की क्या, ऋषभ जी की नजर लग जाएगी। सुहाना हंसने लगती है तो सारा मुस्कुराते हुए दिव्या से बोलती है, पर आपको भी किसी की नजर लग सकती है, थोड़ा बच के रहना। दिव्या, मुझे किसकी नजर लगेगी? सारा दिव्या के कान के पास जाती है और धीरे से बोलती है, विवान भैया की, देखो कैसे देख रहे हैं आपको। सारा की बात सुन के दिव्या के फेस की मुस्कान गायब हो जाती है और वो पीछे पलट के देखती है तो थोड़ी दूर पर विवान खड़ा उसको ही देख रहा था। सुहाना उन दोनों को देखते हुए बोलती है, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो चलो, मेहंदी वाली वेट कर रही है। सारा अपना सिर हिला देती है और वहां से मेहंदी वाली के पास चली जाती है। दिव्या विवान को ही देख रही थी। सुहाना दिव्या को देखते हुए बोलती है, दूर से ही देखती रहोगी कि बात भी करोगी जाके। सुहाना की आवाज सुन के दिव्या का ध्यान टूटता है और वो इधर उधर देखते हुए बोलती है, चल सारा के पास। दिव्या जाने लगती है तो सुहाना हाथ पकड़ के दिव्या को रोक लेती है और बोलती है, तुमने क्या सोचा है? दिव्या ना समझने का नाटक करते हुए बोलती है, किस बारे में? सुहाना दिव्या का फेस अपने सामने करती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, विवान के बारे के। दिव्या तुरंत अपनी नजरें सुहाना की नजरों से चुराने लगती है और बोलती है, सोचना क्या है? सुहाना, तो तू विवान को एक मौका नहीं देना चाहती है? दिव्या अपना सिर ना में हिला देती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। सुहाना उसको जाता हुआ देख के बोलती है, तू आज भी उससे बहुत प्यार करती है, बस तेरा दिमाग इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं है। सुहाना भी वहां से सारा और दिव्या के पास आके बैठ जाती है। मेहंदी वाली सारा को मेहंदी लगा रही थी तो दिव्या मेहंदी वाली से बोलती है, ऋषभ जी का नाम ऐसे लिखना कि उनको पूरी रात लग जाए अपना नाम ढूंढने में। सारा आंखें छोटी करके दिव्या को देखने लगती है तो दिव्या सारा को आंख मार देती है और हंसने लगती है। वहां पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं तो सारा गंदा सा मुंह बना लेती है। सुहाना सारा को देख के मुस्कुरा देती है और गाना गाने लगती है, बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, आँखियों में पानी दे गई। सारा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुहाना को हग कर लेती है। सुहाना सारा को अपने आप से दूर करती है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, अब रोना बंद कर वरना मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। सारा मुस्कुरा देती है, फिर सभी अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवाने लगते हैं। रात को सारा दिव्या और सुहाना बैठे बातें कर रहे थे
सारा सुहाना से बोलती है, भाभी अब मुझे भूख लग रही है। दिव्या भी बोलती है, भूख तो मुझे भी लग रही है, पर सभी के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, हम लोग खाना कैसे खाएंगे। सभी सोचने लगते हैं कि वो अब क्या करेंगे। तभी दिव्या बोलती है, एक काम करते हैं, मैं बाहर जा देखती हूँ, कोई हम लोगों को खाना खिला दे तो, वरना मैं अपनी मेहंदी निकाल दूंगी और तुम दोनों को खाना खिला दूंगी। सारा और सुहाना थोड़ी देर सोचती है, फिर ओके बोल देती है, तो दिव्या बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में वहां पर समर हाथ में खाना लेकर आ जाता है। सारा समर को देख के बोलती है, भाई आप हम लोगों के लिए खाना लेकर आए हो, पर आप तो बाहर बिजी थे। समर सारा के बगल में बैठ जाता है और बोलता है, मेरी गुड़िया को भूख लगी है तो मैं बिजी कैसे हो सकता हूँ। इतना बोल के समर सारा को एक बाइट खिलाता है। सारा आंखों में आंसू लिए समर को देख रही थी। सुहाना भी समर को ही देख रही थी। समर फिर सुहाना को एक बाइट खिलाता है। दिव्या थोड़ी दूर पर खड़ी समर को, सुहाना और सारा को खाना खिलाते देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी उसको अपने पीछे से आवाज आती है, क्या देख रही हूँ। दिव्या पीछे पलट के देखती है तो वहां विवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। दिव्या एक नज़र विवान को देखती है, फिर वहां से जाने लगती है। विवान दिव्या को रोकते हुए बोलता है, मैं तुमको खाना खिला देता हूँ। दिव्या फिर विवान की तरफ देखती है और बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद खा सकती हूँ। दिव्या फिर जाने लगती है तो विवान उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसके कंधे पर सिर रख के बोलता है, प्लीज। दिव्या की आंखों से फिर आंसू आने लगते हैं। विवान आगे बोलता है, मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालो। दिव्या कुछ नहीं बोलती तो विवान दिव्या से दूर होता है और उसका हाथ पकड़ के दूसरे साइड ले जाता है और चेयर पर बैठा देता है। दिव्या विवान को ही देख रही थी। विवान खाना लेकर आता है और दिव्या को खिलाने लगता है। दिव्या विवान के हाथों से खाना खाने लगती है। विवान उसको खाना खिलाते हुए बोलता है, कल मैंने कुछ बोला था, क्या तुमने कुछ सोचा। दिव्या बस विवान को देख रही थी। विवान भी दिव्या को देखने लगता है। दिव्या के कुछ ना बोलने पर विवान का फेस लटक जाता है। फिर वो भी कुछ नहीं बोलता और दिव्या को खाना खिलाने लगता है। विवान खाना खिला के वहां से जाने लगता है तो दिव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। विवान के फेस पर चमक आ जाती है और वो पलट के दिव्या को मासूम फेस से देखने लगता है। दिव्या उससे बोलती है, मुझे पानी पीना है। विवान का फेस फिर से लटक जाता है और वो अपना सिर हिला देता है और बोलता है, सॉरी मैं भूल गया था, और पानी ना गिलास उठा के दिव्या को पानी पिलाने लगता है। दिव्या पानी पीती है और विवान के फेस को देखती है। विवान के उतरे फेस को देख के दिव्या हंसने लगती है। तो विवान नासमझी से दिव्या को देखने लगता है। दिव्या विवान के लगे लग जाती है। विवान की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। दिव्या विवान से गले लगे हुए बोलती है, यस। विवान अपने सेंस में आता है और दिव्या को अपने आप से थोड़ा दूर करके बोलता है, यस मतलब। दिव्या मुस्कुरा रही थी। विवान उसको देख के बोलता है, मतलब तुम मुझे एक मौका देने के लिए रेडी हो। दिव्या अपना सिर हाँ में हिला देती है तो विवान जल्दी से उसको अपने गले से लगा लेता है और उसको ऊपर उठा के गोल गोल घूमते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच। दिव्या हंसते हुए बोलती है, ये क्या कर रहे हो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। विवान तुरंत रुक जाता है और दिव्या से बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुमने हाँ कर दी। दिव्या मुंह बना के बोलती है, तो कुछ दिन भाव खाने चाहिए थे क्या। विवान की आंखें छोटी हो जाती है और वो दिव्या के गाल खींचते हुए बोलता है, तुम मुझे सताने की प्लानिंग कर रही थी। दिव्या अपना सिर ना में हिला देती है और बोलती है, नहीं पर आपने बोला ना कि आपको यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए पूछा आपसे कि पहले कुछ दिन भाव खाती, आपको अपने आगे पीछे नचाती, फिर हाँ बोलती तो आपको तुरंत यकीन हो जाता। विवान अपनी आईब्रो उठा के बोलता है, तुम मुझे नचाती। दिव्या हंसते हुए बोलती है,
हाँ पर आप नाचते हुए अच्छे नहीं लोगे, बहुत ही गंदा डांस करते हो आप। विवान भी हंसने लगता है और दिव्या को अपने गले से लगा के बोलता है, तुम मुझे जब तक हाँ नहीं करती मैं तुमको मानने की कोशिश करता रहता। दिव्या नजरें उठा के विवान को देखती है, जिसके फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। विवान को देख के दिव्या भी मुस्कुरा देती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में दिव्या विवान से दूर होती है और बोलती है, अब मुझे चलना चाहिए। विवान अपना सिर ना में हिला देता है और बोलता है, नहीं अभी नहीं। दिव्या, क्यों? सब मेरा वेट कर रहे होंगे। विवान, तो मैं भी तो कितने टाइम से वेट कर रहा हूँ। दिव्या विवान को घूर के देखती है और बोलती है, आप और मेरा वेट कर रहे थे। विवान, हाँ, तुमने कल से मुझे होल्ड पर रखा हुआ है। दिव्या हंसते हुए बोलती है, होल्ड पर रखा हुआ है का क्या मतलब है? विवान, तुमने कल मेरी बात का जवाब नहीं दिया था, तो मैं कल से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा था। दिव्या विवान की आंखें में देखने लगती है। विवान दिव्या के फोरहेड पर किस कर लेता है। दिव्या मुस्कुरा देती है और बोलती है, पर अब बहुत रात हो चुकी है, आपको भी घर जाना चाहिए। विवान थोड़ी देर सोचता है, फिर ओके बोल देता है। दिव्या बाय बोल के जाने लगती है, तो विवान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम मुझसे कब शादी करोगी? दिव्या पलट के शौक से विवान को देखने लगती है। विवान दिव्या को देख के उसके गाल पर अपने दोनों हाथ रख लेता है और बोलता है, मैं और तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, तो जल्दी शादी कर लेते हैं। दिव्या अपनी पलकें हैरानी से झपकाने लगती है। विवान फिर बोलता है, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो क्या? दिव्या अपने सेंस में आती है और अटकते हुए बोलती है, आप। दिव्या से बोलते नहीं बन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। विवान दिव्या की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोलता है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा अभी शादी का मन नहीं है, तो बाद में कर लेंगे। दिव्या फिर विवान के गले लग जाती है और रोने लगती है। विवान उसको चुप कराते हुए बोलता है, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने जो तुम इतना रो रही हो? तुम फिर मुझसे गुस्सा ना हो जाओ और मुझे मना कर दो, इसलिए इतनी जल्दी शादी के लिए पूछा। दिव्या रोते हुए बोलती है, आप जब बोलोगे मैं शादी के लिए रेडी हूँ। विवान शॉक्ड होकर बोलता है, सच्ची? तो तुम रो क्यों रही हो? दिव्या, क्योंकि मुझे लगा नहीं था आप सीधा शादी का बोलोगे मुझे। विवान मुस्कुरा देता है और दिव्या को कस के हग कर लेता है। थोड़ी देर में दिव्या विवान से दूर होती है और बाय बोल के चली जाती है। दिव्या सारा और सुहाना के पास आती है, तो सारा उससे बोलती है, आप कहाँ रह गई थी? भाई ने हम दोनों को खाना खिला भी दिया, आपने खाया? दिव्या सारा के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देती है, वो तो कहीं और ही खोई हुई थी। सुहाना दिव्या को देखते हुए बोलती है, कहाँ खोई हुई हो? तो दिव्या अपने सेंस में आती है और बोलती है, कुछ बोला तुम लोगों ने? सारा आंखें छोटी करके बोलती है, पहले तो आप ये बताओ कि कहाँ खोई हुई थी आप, और आप ये मुस्कुरा क्यों रही हो? दिव्या अपना फेस इधर उधर करते हुए बोलती है, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ? तो सुहाना दिव्या का फेस अपने सामने करती है और बोलती है, झूठ मत बोल, जल्दी से बता क्या हुआ है। दिव्या एक नज़र सारा को देखती है और फिर सुहाना को। सारा बीच में ही बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने विवान भैया को हाँ बोल दिया है? दिव्या हैरानी से सारा को देखने लगती है, तो सुहाना दिव्या से बोलती है, क्या यही बात है? तो दिव्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। दिव्या अपना सिर हाँ में हिला देती है, तो सारा और सुहाना मुस्कुराते हुए उसको गले से लगा लेती है। दिव्या पीछे की तरफ झुक जाती है और दोनों से बोलती है, जान लेने का इरादा है क्या? सारा और सुहाना दिव्या से थोड़ा दूर होती है और दिव्या को आंखें छोटी करके देखने लगती है। दिव्या अपने दांत दिखा देती है, तो सारा उससे बोलती है, अब हम लोगों को बताओगी कि क्या हुआ, कि विवान भैया से पूछूं जाके? दिव्या सारा को आंखें बड़ी करके देखने लगती है और बोलती है, इस लड़की के अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है। सुहाना मुस्कुराते हुए बोलती है, तो तुम ही बता दो। दिव्या सुहाना को देखने लगती है, फिर दोनों को सब बता देती है।
सारा चीखते हुए खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या बात है, विवान भैया तो सुपर फास्ट निकले। फिर दिव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, तो कब कर रही हो शादी? दिव्या सारा को घूर के देखती है और बोलती है, रुक अभी बताती हूँ कब कर रही हूँ शादी। सारा सुहाना के पीछे छुप जाती है और बोलती है, भाभी बचाओ। सुहाना दिव्या को रोकते हुए बोलती है, सही तो पूछा उसने, बातों कब कर रही हो? दिव्या सुहाना को खड़े होकर देखने लगती है और बोलती है, अब तुम भी शुरू हो गई। तीनों ऐसे ही मस्ती करने लगती है, तभी दिव्या का फोन बजने लगता है, तो तीनों शांत हो जाते हैं। सारा दिव्या से बोलती है, इतनी रात को किसका कॉल होगा? दिव्या अपने कंधे उचका देती है और अपना फोन निकाल के देखती है, तो ये विवान का कॉल था। दिव्या फोन को देख के स्माइल करने लगती है, तो सारा धीरे से उसके पास आती है और फोन को देख के चिल्लाते हुए बोलती है, विवान भैया का कॉल है, अब तो 1 मिनट की दूरी बर्दाश्त नहीं है उनको, आपको ना उनके साथ ही चले जाना चाहिए था। दिव्या सारा को देखने लगती है, तो सुहाना दिव्या के पास आके बोलती है, देखती रहोगी कि कॉल पिक भी करोगी? दिव्या सुहाना और सारा को देख रही थी। सुहाना दिव्या के हाथ में पकड़े फोन को रिसीव कर देती है। दिव्या आंखें बड़ी करके सुहाना को देखती है, तो सुहाना मुस्कुरा देती है और सारा को लेकर वहां से चली जाती है। सुहाना और सारा के जाने के बाद दिव्या फोन को कान में लगाती है, तो दूसरे साइड से विवान बोलता है, हेलो, कॉल पिक करके कहाँ गायब हो? दिव्या अपने दिल पर हाथ रखती है और फिर धीरे से बोलती है, यहीं पर हूँ। दिव्या और विवान बातें करने लगते हैं। सुहाना और सारा बातें करते हुए हॉल में आ जाते हैं, तो वहाँ सोफे पर विनय जी बैठे हुए थे। विनय जी को देख के सारा उनके पास भाग के जाती है और गले से लग के बोलती है, पापा आप कहाँ थे? मैंने आपको कितने फ़ोन किए, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया और ना आप मेरे किसी फंक्शन में आए। विनय जी सारा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारे किसी फंक्शन में आके माहौल खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए इस टाइम तुमसे मिलने आया हूँ। सुहाना थोड़ी दूर पर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। सारा विनय जी से बोलती है, पापा आपके बिना हर एक फंक्शन अधूरा था। विनय जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूंधे गले से बोलते हैं, बेटियां कितनी समझदार होती है, आज तक मैंने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, तुझे एक बाप का प्यार नहीं दे पाया, पर तूने कभी मुझसे शिकायत तक नहीं की। सारा विनय जी के आंसू पोंछते हुए बोलती है, पापा आपकी कोई गलती नहीं थी, जो हुआ उस औरत की वजह से हुआ, उसके लिए आप अपने आप को क्यों जिम्मेदार मानते हो? तभी वहां पर समर आ जाता है। समर विनय जी को एक नज़र देखता है और वहां से जाने लगता है। सारा समर को रोकते हुए बोलती है, भाई आज तो पापा से बात कर लो, अब तो उनको माफ कर दो। समर सारा को देखते हुए बोलता है, इन्होंने जो मेरे साथ उसके लिए तो मैंने इनको बहुत पहले माफ कर दिया था, पर जो तेरे साथ किया उसको मैं नहीं भूल सकता। सारा समर के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है, भाई उसमें पापा की कोई गलती नहीं थी, हालात ही कुछ ऐसे थे। समर सारा से अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, तू सब भूल सकती है, पर मैं कैसे भूल जाऊं कि तू कैसे रोती थी, पर ये एक बार तुझे देखने तक नहीं आए। इतना बोल के समर वहां से चला जाता है। विनय जी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो भी वहां से चले जाते हैं। सारा अपने घुटनों पर बैठ जाती है और रोने लगती है। सुहाना सारा के पास आती है और उसको लगे से लगा लेती है। सारा रोते हुए सुहाना से बोलती है, भाभी मैं भाई और पापा को एक नहीं कर पाए। सुहाना सारा को चुप कराती है और उसको उठा के सोफे पर बैठा देती है और सारा को पानी पीने को देती है। सारा गिलास हाथ में पकड़ के बोलती है, सब उस औरत की वजह से हो रहा है, खुद तो भाग गई और हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर गई। सुहाना सारा के सिर पर हाथ रख देती है और बोलती है, कौन औरत? सारा गुस्से में दांत पीसते हुए बोलती है, मेरी माँ, मुझे तो उसको माँ बोलने में भी घिन आती है। सुहाना सारा को देखने लगती है तो सारा आगे बोलती है, मैं 2.5 साल की थी और भाई 12 साल के, हम सब बहुत हैप्पी थे अपनी लाइफ में। पापा की एक छोटी कंपनी थी,
सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन भाई और मैं रूम में खेल रहे थे कि बाहर से कुछ आवाजें आई। भाई ने मुझे गोद में उठाया और रूम से बाहर आके देखने लगे तो बाहर माँ पापा लड़ाई कर रहे थे। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर भाई की आंखों से आंसू निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद घर के बाहर एक गाड़ी आके रुकी और माँ उस गाड़ी में बैठ के चली गई। मैं माँ के जाने पर रो रही थी तो भाई मुझे फिर रूम में लेकर चले गए और मुझे चुप कराने लगे। सारा एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोलती है, मेरी माँ हम लोगों को पैसों के लिए किसी और आदमी के साथ चली गई थी। सुहाना सारा को बड़े ध्यान से देख रही थी। सारा आगे बोलती है, भाई मुझे चुप करा रहे थे पर मैं चुप नहीं हो रही थी, मुझे माँ चाहिए थी। भाई ने मुझे झूले में लेटाया और पापा को बाहर बुलाने चले गए कि वो मुझे चुप करा दे, पर पापा नहीं आए। पापा ने भाई को धक्का दिया और वो भी घर से चले गए। भाई फिर भाग के मेरे पास आए, मैं बहुत रो रही थी। वो जो कर सकते थे उन्होंने वो कोशिश की मुझे चुप कराने की। मैं रोते रोते सो गई थी। मेरे सोने के बाद भाई बहुत रोए, शायद पहली और आखिरी बार। वो माँ से बहुत प्यार करते थे, पर उस दिन उनका प्यार से विश्वास ही उठ गया था। कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को रोते हुए कैसे छोड़ के जा सकती है। कुछ टाइम बाद मैं फिर उठी तो मैं रोने लगी, पर भाई फिर मुझे चुप कराने की कोशिश करने लगे। 2 दिन तक पापा घर नहीं आए। मेरी रो रो के तबीयत खराब हो गई थी। मुझे ना माँ मिल रही थी ना पापा। बस मेरे साथ कोई था तो मेरा भाई, जो खुद नहीं सोया और मुझे गोद में लेकर टहलता रहा। 2 दिन बाद पापा जब घर आए तो वो शराब पी कर आए थे। भाई उनके पास गए तो उन्होंने भाई को मारा और अपने पास से भाग दिया और बोला कि उनके कोई बच्चे नहीं है। पापा माँ के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे तो उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से भाई ने उनसे बात करना बंद कर दिया। समय के साथ सब ठीक होने लगा। भाई ने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी जिम्मेदारी उठा ली। मुझे भी अब माँ की याद नहीं आती थी। भाई मुझे इतना प्यार देते थे कि मैं माँ को भूल गई थी। पर मैं पापा के बारे में कभी कभी भाई से पूछती थी, पर भाई ने कभी मुझे सच नहीं बताया और मुझे दूसरी बातों में उलझा दिया। पर पापा के ड्रिंक करने की वजह से पापा की कंपनी बर्बाद हो गई, उसको बेचने की नौबत आ गई। तब भाई ने डिसीजन लिया कि वो कंपनी को संभालेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑब्जेक्शन उठाया, पर भाई ने 6 महीने का टाइम मांगा। अगर उन्होंने 6 महीने तक फिर से कंपनी को अच्छी पोजीशन पर नहीं लाया तो फिर ये कंपनी बेची जा सकती है। कोई भाई को टाइम देने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि भाई बहुत छोटे थे और उनको बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। पर भाई का साथ दिया मेहरा अंकल ने। मेहरा अंकल पापा के दोस्त है। पापा के ड्रिंक स्टार्ट करने के बाद वो ही कंपनी संभाल रहे थे, पर कंपनी लगातार लॉस में जा रही थी। मेहरा अंकल के कहने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भाई को टाइम दे दिया। भाई मुझे भी संभालते थे और कंपनी को भी। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो भाई मुझे ऋषभ जी के साथ छोड़ के कंपनी जाने लगे। ऋषभ जी मेरे घर के पास ही रहते थे और वो भाई के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। भाई ने अपनी मेहनत से कंपनी को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। पर मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, भाई को पापा को मुझसे छुपाने में प्रॉब्लम होने लगी थी। भाई नहीं चाहते थे कि मैं ये जानूं कि पापा ड्रिंक करते हैं। इसलिए मेरे 4 साल के होते ही भाई ने मुझे पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। जब मैं भाई से दूर जा रही थी तो मैं माँ के जाने से भी ज़्यादा रो रही थी। भाई ने मुझे माँ पापा दोनों का प्यार दिया है। मेरे बोलने से पहले ही हर एक चीज़ मुझे लाके दी। मैं हमेशा उनसे पूछती थी कि भाई आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए। वो बस हंस के टाल देते थे। भाई ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, पर मैं कभी उनके और पापा के बीच की दूरियों को कम नहीं कर पाए। सुहाना सारा को गले से लगा लेती है और बोलती है, सब ठीक हो जाएंगे। सारा रोते हुए बोलती है, कब, इतने साल हो गए। मैं भी पहले पापा को गलत समझती थी, पर जब मैंने उनके नज़रिए से सोचा तो वो गलत नहीं थे।
सुहाना सारा को चुप कराती है और उसको रूम में लेकर जाती है और उससे बोलती है, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सारा अपना सिर हिला देती है तो सुहाना वहां से चली जाती है। सुहाना अपने रूम में जाती है तो समर रूम में नहीं था। सुहाना तुरंत रूम से बाहर आती है और झील के किनारे जाती है। सुहाना झील के पास जाके देखती है तो समर वही एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। सुहाना समर के पास जाती है और बैठ जाती है। समर एक नज़र सुहाना को देखता है और फिर पानी को देखने लगता है। सुहाना भी पानी को देखते हुए बोलती है, किसी को माफ कर देने से हम छोटे नहीं हो जाते। समर सुहाना की तरफ देखता है तो सुहाना समर का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेती है और फिर बोलती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वो हमको धोखा देता है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो क्या कर रहा होता है उसको खुद पता नहीं होता। समर सुहाना को ही देख रहा था। सुहाना फिर समर को देखते हुए बोलती है, अपने लिए नहीं पर सारा की खुशी के लिए एक बार पापा ने बात कर लीजिए। आपने उसकी हर एक विश पूरी की है, क्या एक विश अधूरी छोड़ देंगे? समर सुहाना से अपना हाथ छुड़ाता है और वहां से उठ के चला जाता है। सुहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झील के पानी को देखने लगती है। नेक्स्ट डे सारा अपने रूम की विंडो पर खड़ी बाहर देख रही थी। सुहाना उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ तुमको, आज सुबह से तुम रूम से बाहर नहीं आई? सारा उदास मन से बोलती है, भाभी मन नहीं हुआ बाहर आने का। सुहाना सारा को अपने साइड घुमाती है और बोलती है, क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो? सारा कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। सुहाना आज तुम्हारी शादी है और तुम ऐसे उदास अच्छी नहीं लग रही हो। तब तक दिव्या भी वहां पर आ जाती है और सारा को देखते हुए बोलती है, मैडम को ऋषभ जी की याद आ रही होगी, इसलिए ऐसे उदास बैठी है। क्यों सारा मैडम, बोलो तो अभी छोड़ आते हैं तुमको ऋषभ जी के पास। सारा दिव्या की बात का कोई जवाब नहीं देती है और फिर विंडो के बाहर देखने लगती है। दिव्या इशारे से सुहाना से पूछती है कि सारा को क्या हुआ है, तो सुहाना उसको बाद में बताने का इशारा कर देती है। सुहाना फिर सारा से बोलती है, बाहर चलो और कुछ खा लो। सारा, भाभी मेरा मन नहीं है। सुहाना, थोड़ा सा खा लो चल के, वरना फिर बाद में तुमको टाइम नहीं मिलेगा। सारा मुस्कुराते हुए बोलती है, भाभी मेरा सच में मन नहीं है। दिव्या सुहाना को इशारा करती है और सारा से बोलती है, हाँ अब तो सारा मैडम ऋषभ जी के साथ ही खाना खाएंगी, अब हम लोग तो पराए हो गए हैं। सारा दिव्या की तरफ पलट के देखती है तो दिव्या बेचारों सा फेस बना लेती है। दिव्या को देख के सारा के फेस पर मुस्कान आ जाती है और वो दिव्या के गले लगते हुए बोलती है, चलो आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। दिव्या भी स्माइल कर देती है और तीनों रूम से बाहर आ जाते हैं। जब सारा हॉल में आती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि हॉल में विनय जी और समर बैठ के बातें कर रहे थे। सारा भाग के जाती है और समर के गले लग जाती है। समर भी सारा को गले से लगा लेता है और बोलता है, कहा थी अभी तक पापा कब से तेरा वेट कर रहे हैं। विनय जी के लिए पापा शब्द सुन के सारा समर से थोड़ा दूर होती है और समर को नम आंखों से देखने लगती है। समर सारा के आंसू पोंछता है और बोलता है, कुछ रात के लिए भी बचा के रख लो। सारा मुस्कुरा देती है और विनय जी की तरफ देखती है। विनय जी भी मुस्कुरा रहे थे। फिर तीनों बैठ के बातें करने लगते हैं। सारा बहुत खुश थी विनय जी और समर को साथ में देख के। शाम को सारा रेडी हो रही थी, तभी सुहाना और दिव्या उसके पास आते हैं। सुहाना सारा से बोलती है, रेडी हो गई तुम, कुछ ही देर में बारात आ जाएगी। दिव्या सारा को छेड़ते हुए बोलती है, सारा मैडम तो एवर रेडी है। सारा मुस्कुरा देती है और अपनी जगह से उठ के टेबल के पास जाती है और एक बड़ी सी थाल लेकर आती है और दिव्या के हाथ में रख देती है। दिव्या उस थाल को देख के सारा से बोलती है, ये क्या है? सारा, ये आपके लिए है, चलो रेडी हो जाओ। दिव्या, मैं पहले ही रेडी हो चुकी हूँ। सुहाना
चुपचाप खड़ी मुस्कुरा के दिव्या को देख रही थी। सारा फिर दिव्या से बोलती है, आप अपनी शादी में ये नॉर्मल सा लहंगा पहनना चाहती हो क्या? दिव्या हैरानी से सारा को देखते हुए बोलती है, मेरी शादी? तुम क्या बोल रही हो? सारा, हाँ आपकी शादी, वो भी आज और अभी। दिव्या एक बार सारा को देखती है, फिर सुहाना को जो मुस्कुरा रही थी। सुहाना दिव्या के पास आती है और उसके गाल पर हाथ रख के बोलती है, ये लहंगा विवान जी के भेजा है तेरे लिए। दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूंधे गले से बोलती है, पर मैं शादी। सारा दिव्या को बीच में ही रोकते हुए बोलती है, क्यों, प्यार किसी और से, और तो शादी किसी और से करने का इरादा है क्या? सुहाना सारा को देखती है और चुप रहने को बोलती है और दिव्या को समझाते हुए बोलती है, शादी तो तुझे कभी न कभी करनी ही थी, न आज कर या कल कर। सारा फिर बीच में बोलती है, शादी की सारी रस्में आप दोनों ने पूरी की है तो अब शादी भी कर लो। सुहाना और दिव्या दोनों सारा को नासमझी से देखने लगते हैं, तो सारा उनको समझाते हुए बोलती है, देखो हल्दी वाले दिन आप दोनों को हल्दी लगी थी, मेहंदी भी आपके हाथों में लगी हुई है, अब बस शादी बची है। दिव्या और सुहाना दोनों सारा की बात सुन के मुस्कुरा देती है। दिव्या सुहाना से बोलती है, ये सब तुम लोगों ने कब प्लान किया? तो सुहाना सारा की तरफ देखने लगती है, सारा अपने दांत दिखा देती है और बोलती है, आज दोपहर में। दिव्या आंखें बड़ी करके बोलती है, तुमने मेरी शादी कुछ घंटों में फिक्स कर दी। सारा, हाँ तो आपके जैसे स्लो मोशन में थोड़ी ना चलती हूँ मैं। आपने ही तो कल बोला था कि विवान भैया ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया है। तो मैंने आज दोपहर में फ़ोन करके पूछा कि क्या वो आपसे आज शादी करेंगे, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और आपके लिए ये लहंगा भिजवा दिया। दिव्या हैरानी से सारा को देख रही थी। सारा फिर बोलती है, मुझे देखना बंद करो। अब विवान भैया को ऐसे देखना, मैं आपके ऐसे देखने से डरने वाली नहीं हूँ, अब अपने पतिदेव को ऐसे डराना। दिव्या सारा के पास जाती है और उसके कान खींचते हुए बोलती है, बहुत बोलने लगी हो तुम। सुहाना उन दोनों से बोलती है, अब तुम दोनों फिर से लड़ाई मत करने लगना, चलो रेडी हो जाओ तुम दोनों। सारा और दिव्या दोनों अपना सिर हिला देते हैं। सारा अपना मेकअप करवाने लगती है और दिव्या चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बारात आ जाती है। ऋषभ और विवान साथ में आए थे। विनय जी दोनों का स्वागत करते हैं। पंडित जी रस्म शुरू करते हैं और कन्याओं को लाने को बोलते हैं। सुहाना दिव्या और सारा को लेकर आती है। विवान दिव्या को देखने लगता है। दिव्या पिंक कलर के लहंगे में बहुत ही प्यारी लग रही थी। विवान की तो नजरें ही नहीं हट रही थी दिव्या से। वही हाल ऋषभ का भी था, वो तो सारा को देख के अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था। रेड कलर के लहंगे में सारा बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुहाना दोनों लेकर आती है और मंडप में सारा को ऋषभ के साथ और दिव्या को विवान के साथ बैठा देती है। विवान दिव्या को देखते हुए बोलता है, आज जान लेने का इरादा है क्या? दिव्या एक नज़र विवान को देखती है, फिर अपनी नज़रें शर्म से झुका लेती है। सारा ऋषभ को आंखें छोटी करके देख रही थी, क्योंकि ऋषभ बस सारा को एक टक देखे जा रहा था। सारा ऋषभ से बोलती है, कैसी लग रही हूं मैं, पर ऋषभ कोई जवाब नहीं देता। तो सारा ऋषभ की कमर पर चुटकी काट लेती है। ऋषभ तुरंत अपने सेंस में आता है और सारा से बोलता है, ये क्या कर रही हो, आज तो अपनी शरारत बंद रखो। सारा मुंह बनाते हुए बोलती है, मैंने कुछ पूछा था आपसे पर आपने जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ऋषभ, तो तुम मुझे सबके सामने चुटकी काटोगी? सारा, हाँ, तो अब तो आप मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ऋषभ हैरानी से सारा को देखता है, तो सारा अपने दांत दिखा देती है। ऋषभ अपना सिर हिला देता है और सारा से बोलता है, बहुत प्यारी लग रही हो। सारा के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। पंडित जी गठबंधन करने को बोलते हैं, तो सुहाना दोनों लोगों का गठबंधन कर देती है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में दोनों जोड़ों की शादी हो जाती है।
पंडित जी दोनों जोड़ों को बड़ों का आशीर्वाद लेने को बोलते हैं। सारा सबसे पहले समर के लगे लग जाती है। जाके समर भी उसको लगे से लगा लेता है। समर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुहाना भी दोनों को नम आंखों से देख रही थी। दिव्या विवान के साथ आंखों में आंसू लाए खड़ी थी। सारा समर से थोड़ा दूर होती है और उसके आंसू पूछते हुए बोलती है, आप रायगे तो मैं कैसे जाऊंगी। नेहा जी भी समर के पास आती है और बोलती है, सारा सही बोल रही है। समर सारा के गाल पर हाथ रखता है और मुस्कुरा देता है। विनय जी सारा के पास आते हैं और उसके सिर पर हाथ रख के बोलते हैं, अब तुमको अपने घर जाना है। सारा विनय जी के गले लग जाती है। विनय जी सारा को चुप कराते हुए बोलते हैं, तुम अपने नए घर क्या रोते हुए जाओगी। सारा विनय जी से दूर होती है और अपना सिर ना में हिला देती है। दिव्या भी सुहाना के पास आके खड़ी हो जाती है तो सुहाना दिव्या को गले से लगा के बोलती है, अपना ध्यान रखना। सारा दोनों के पास आती है और बोलती है, मुझे आप लोगों ने छोड़ दिया। सुहाना सारा को भी आने का इशारा करती है और सारा दिव्या और सुहाना के गले लग जाती है। जाके थोड़ी देर में दोनों की विदाई की रस्म भी पूरी हो जाती है। समर सारा के जाने के बाद वहां से चला जाता है। विनय जी सुहाना से बात करने लगते हैं। सारा गाड़ी में बैठी रो रही थी। ऋषभ उसको चुप कराते हुए बोलता है, तुम ऐसे रोगी तो मैं तुमको वापस छोड़ आऊंगा। सारा ऋषभ को घूर के देखती है तो ऋषभ मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में ऋषभ और सारा ऋषभ के घर पहुंच जाते हैं। नेहा जी सारा और ऋषभ का गृह प्रवेश करती है। नेहा जी सारा को सभी फैमिली मेंबर से मिलवाती है और कुछ शादी के बाद की रस्में सारा और ऋषभ से करवाती है। दिव्या और विवान घर पहुंच जाते हैं। विवान दिव्या को बाहर रुकने को बोल के घर के अंदर चला जाता है। दिव्या बाहर से घर को देखने लगती है। विवान का घर बहुत बड़ा था पर दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि विवान उसको बाहर छोड़ के कहाँ चला गया। थोड़ी देर में विवान अपने हाथ में आरती की थाली लेकर और चावल से भरा कलश लेकर आता है। दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवान चावल से भरे कलश को गेट के पास रख देता है और दिव्या की वो गृह प्रवेश करने को बोलता है। दिव्या रोते हुए गृह प्रवेश करती है। विवान दिव्या के आंसू पोंछते हुए बोलता है, तुम रो क्यों रही हो। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। मुझे जितना पता था उतना कर दिया। अब मेरा कोई इस दुनिया में है नहीं और मेरे घर में कोई मेड भी नहीं है, इसलिए तुम्हारा गृह प्रवेश अच्छे से नहीं हो पाया, सॉरी। दिव्या रोते हुए विवान के गले लग जाती है और बोलती है, इससे अच्छा गृह प्रवेश हो ही नहीं सकता था। विवान आरती की थाली साइड में रखता है और दिव्या को अपनी गोद में उठा के बोलता है, सच्ची। तो दिव्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। विवान के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो दिव्या को लेकर अंदर आ जाता है और घर की सभी सर्वेंट से मिलवाने लगता है। तभी विवान का फोन बजता है तो विवान एक सर्वेंट को बोल के दिव्या को रूम दिखाने को बोलता है और खुद कॉल पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है। सर्वेंट दिव्या को लेकर रूम में जाता है और वहां से चला जाता है। दिव्या रूम के अंदर जाती है तो उसकी स्माइल और बड़ी हो जाती है क्योंकि पूरे रूम में फ्लावर से डेकोरेशन था और उसकी हर जगह फोटो लगी थी। दिव्या अंदर जाती है और अपनी फोटोज देखने लगती है। तभी विवान रूम में आता है और दिव्या को पीछे से हग करते हुए बोलता है, कैसा लगा। दिव्या मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत अच्छा, पर आपने मेरी फोटो कब ली। विवान मुस्कुराते हुए बोलता है, जब से तुमसे प्यार हुआ। इतना बोल के विवान अपने लिप्स दिव्या की नेक पर रख देता है। दिव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। विवान दिव्या को अपनी तरफ घूमता है और बोलता है, आई लव यू। दिव्या अपनी आंखें बंद किए हुए थी। विवान दिव्या के कान के पास जाके बोलता है, तुम कुछ नहीं बोलोगी। दिव्या की धड़कनें तेज चलने लगती है जो विवान को भी साफ सुनाई दे रही थी। विवान के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो दिव्या को अपने और पास कर लेता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। दिव्या अपने लहंगे को कस के पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद दिव्या भी विवान को किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। नेहा जी
सारी रस्में होने के बाद सारा को रूम में जाने को बोलती है। सारा रूम में जाती है और ऋषभ के आने का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद ऋषभ रूम में आता है तो सारा बेड पर घूंघट डाले बैठी हुई थी। ऋषभ सारा को देख के बोलता है, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो, अभी तक चेंज क्यों नहीं किया। सारा अपना घूंघट हटाती है और बोलती है, आप तो जरा भी रोमांटिक नहीं हो। मैंने मूवीज में देखा है, जब लड़की की शादी होती है तो ऐसे ही फर्स्ट नाइट में बैठती है। ऋषभ अपने सिर पर हाथ रखता है और बोलता है, तुम्हारा ये मूवी का भूत कब उतरेगा। सारा मुंह बनाते हुए बोलती है, खुद तो रोमांटिक है नहीं और मुझे भी नहीं होने देते हैं। ऋषभ तुम रोमांटिक बाद में हो लेना, पहले चेंज करो जाके, इतनी हैवी ज्वेलरी से तुमको एलर्जी हो सकती है। सारा मुंह बनाती है और अपनी ज्वेलरी निकालने लगती है। ऋषभ सोफे पर बैठ जाता है और अपना फोन चलाने लगता है। सारा गुस्से में ऋषभ को देखती है और उसके पास जाके ऋषभ के हाथ से फोन छीन लेती है। ऋषभ सारा को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ सारा, आप मेरी हेल्प कराने की जगह फोन चला रहे हो। ऋषभ मैं क्या हेल्प करूं तुम्हारी। सारा चिढ़ते हुए बोलती है, मेरी ज्वेलरी निकालने में। ऋषभ आंखें बड़ी करके सारा को देखने लगता है।